भारतीय को गर्व है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस की। डॉक्टर बोस एक भौतिक विज्ञानी, जीव विज्ञानी, वनस्पति शास्त्री और लेखक थे। उनका सबसे बड़ा योगदान रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के फील्ड में था। उन्होंने दिखाया कि पौधे में भी भावनाएं होती हैं। डॉक्टर बोस ने क्रेस्कोग्राफ नाम का एक यंत्र बनाया जिससे पौधे की विकास और गतिविधियों को उपाय किया जा सकता था। उनके अनुसंधान ने विज्ञान और तत्वज्ञान को प्रभाव किया। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल के मयूरेश्वर में हुआ था। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं रोक सकती। अब बात करते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई की, जिनका नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने न केवल इसरो की स्थापना की, बल्कि भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी बनाने का सपना भी देखा। उनके दूरदर्शी विचारों और अथक प्रयासों के कारण ही आज भारत अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी है। उन्होंने वैज्ञानिकों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया और उन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके नेतृत्व में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को शुरू किया। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। डॉक्टर विक्रम साराभाई का मानना था कि विज्ञान और तकनीकी का इस्तेमाल गरीबी और निरक्षरता जैसी समस्याएं से निपटने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने हमेशा विज्ञान को समाज की भलाई के लिए उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने बहुत सारे संस्थाएं स्थापित किए, जैसे IIM अहमदाबाद, PRL अहमदाबाद और VSSC तिरुवनंतपुरम। इन संस्थानों ने भारत में शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1909 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उनके परिवार ने उन्हें हमेशा शिक्षा और नवाचार के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि बड़े सपने और मजबूत चाहत से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जो शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षाविद और दार्शनिक थे, जिन्होंने अपने जीवन को शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने ज्ञान से करोड़ों लोगों के जीवन को प्रकाशित किया और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दिया। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना होना चाहिए। शिक्षा का असली मकसद व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना है। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला दी और इसे एक नई दिशा दी। उनके प्रयासों से शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ और इसे समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में देश की सेवा की और शिक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह उनके योगदान की मान्यता थी। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तनी गांव में हुआ था। उनका जीवन संघर्ष और सफलता की कहानी है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है और हमें अपने ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। उनके आदर्श और शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की, जो भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक माने जाते हैं। डॉक्टर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने इस क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया।
और भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल किया। उनकी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों के कारण ही आज भारत परमाणु ऊर्जा में शक्तिशाली देश में से एक है। डॉक्टर भाभा ने न केवल तकनीकी विकास में योगदान दिया, बल्कि उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय को भी प्रेरित किया। उन्होंने भारत में एन परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना की और देश को परमाणु शक्ति बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनकी नेतृत्व क्षमता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने भारत को एक नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में भारत ने 1974 में अपना पहला शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा यह परीक्षण भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का प्रतीक बना। डॉक्टर भाभा ने TIFR और BARC जैसे प्रसिद्ध संस्थाएं स्थापित किए। ये संस्थान आज भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा भी बहुत प्रेरणादायक रही। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मजबूत इरादे और समर्पण से हम कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। डॉक्टर भाभा की कहानी हमें यह भी बताती है कि कैसे एक व्यक्ति का दृष्टिकोण और समर्पण पूरे देश को बदल सकता है।